शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शनौ अवतु शनौ भूनक्तु से वीर्यं परवावहि तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्वेषाम्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु आज ब्रह्म विद्या गीता भगवती की मर्भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, लीजिए बड़ी एकाग्रता पूर्वक अपने भगवान जी के अत्यंत कल्याणकारी वाणी श्रवण करने के लिए तत्पर महाराज जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप हम लोग बड़े आदरभाव सत्कार पूर्वक ये बहुत ही इनकलाबी श्लोक सुन रहे गए एकाग्रता पूर्वक। कौन सी वो आला मुसफ्फा अति उत्कृष्ट मंझी हुई उसके कार्य कार्य भय अभय बंध मोक्षम चलावेति बुद्धि सपात सात्विकी। हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्। जो ये बता दे प्रवृत्ति क्या है निवृत्ति क्या है, किसमें हमें लगना है। बड़ा अच्छा गुण बुद्धि का भगवान मुझे शक्ति और भी दे, मैं इस पर और भी प्रकाश डालू। प्रवृत्ति क्या निवृत्ति क्या, किसमें मुझे एंगेज होना है और किसमें मुझसे डिसएंगेज होना, इतने में बुद्धि की तारीफ है। बुद्धि अपनी पूरी परिभाषा कर जाती है। वे टू बी एंगेज एंड वे टू बी डिसएंगेज्ड, यानी मैं कहा प्रवृत्त लग जाना और निवृत्त अपने आप को खींच लेना। जो बुद्धि का काम है निर्णय देना। ध्यान दीजिए, इसलिए बोलिए आप अपनी राष्ट्रभाषा बोलती है निर्णयात्मक शक्ति, निर्णय देने वाली शक्ति, डिटर्मिनिंग फैक्टर। इसका हम कहेंगे कुव्वत इरादगी, ये अक्ले सलीम, ये कुव्वत इरादगी, ये इरादा करने वाली शक्ति है। और दार मदार हमारी जिंदगी का इसी के ऊपर है। भगवान इसलिए हेड इसे ऊंचा रखा है, बाकी मन इसके नीचे है और बाकी अंग इसके बाद है। ये जिस प्रकार का निर्णय देगी मन वैसी योजनाएं बनाएगा। मन बिल्कुल इरादा के ताबा है। याद रखिए बच्ची, मन बुद्धि के निर्णय के अधीन है। जैसे आप करेंगे इरादा का पक्का हो बस कि ये मैंने करना है, मन की मजाल नहीं कि तब से बस हो जाए। इसलिए भगवान ने कहा वो बड़े कम वक्त है जो अपने इरादे को तेड़ा फेड़ा मरोड़ा, ये किया वो किया, ये वो उनकी जिंदगी बिल्कुल गई। इरादा न हो जिसका रहेगा खैर। कोई भी आप में से ऐसा बदकिस्मत ना हो, कोई भी मेरी बेटी मर जाना मेरे पुत्र, बिल्कुल शरीर छोड़ दो वो अच्छा है, लेकिन इरादे में तोड़ती रहो जिंदगी ना जिंदों में ना मुर्दों में। आदमी बड़ा हैरान परेशान होता रहता, क्या करूं क्या ना करूं, कहां जाऊं किधर जाऊं, गड्ढे कुएं में छलांग मारूं। कब बड़ी जिंदगी गंदी, बड़ा जीवन गंदा। क्या कहा मेरे भगवान ने, इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। कोई भी हमारे में से ऐसा ना हो। हमारा एक ही निर्णय जो भगवान जी करा रहे हैं वो करना है, जो भगवान जी समझा रहे हैं वो करना है। बस शरीर चाहे या रहे हमें इसकी परवाह नहीं है। हम अपनी ओर से वही करेंगे जो भगवान जी ने बताया है। भगवान जी ने हमें यहाँ भेजा है, भगवान जी ने भेजा है तो जो भगवान जी हमें बता समझा रहे हैं उसके अनुसार हम उनकी दुनिया में दिन काटे
भले ही आपका नारी का चोला है, लेकिन ये मन में पक्की तरह रख लो कि मैंने अपने जीवन में करना वही है जो मेरे भगवान जी बता रहे हैं, तो कर सच्चे दिल से परस्तिश्वरी, ये मुझे करना है। मुझे इस जीवन में आके भजन करना है, मुझे इस जीवन में आके जो है भक्ति करनी है। और दो ही रास्ते है, या योग या भोग। अगर मैं भोगी बनता हूं तो रोगी बनता हूं और दोनों जहानों से मारा जाता हूं। अगर मैं भक्त बनता हूं, भगवान की भक्ति कमाता हूं, तो मैं दोनों जहां अपने बना के जाता हूं। लोक की और प्रलोक बिल्कुल निर्णीत, बिल्कुल निर्णय किए हुए भगवान के शब्द है, बिल्कुल निर्णय। भगवान ने स्पष्ट कहा है, मैंने दुनिया बनाई, दुनिया बना के मैंने ही नियम बनाए इंसानों के लिए, और जो इस नियमों का रास्ता बना दिया किस पे चलो, जो इस राह से हट के वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार है, हयात उसकी दुनिया में बेकार। स्पष्ट मेरे भगवान ने कहा, वो गंदा, उसकी जिंदगी जैसे हुई जैसे ना हो, इक्वल टू नथिंग, नहीं। यानी वो चिल्लाता रहेगा, रोता रहेगा, हाहाकार में अपने लिए खुद ही दुखों को निमंत्रण देगा अनजाने रूप में, जो कि वो चल भी ऐसी राह पर पड़ा है। कहावत बड़ी मशहूर है, चलिए राह चाहे फिर, वही राह पर चक्कर कट के भी आ रहा, अपने राह पे चले। अगर हम राह छोड़ के पगड़ियां पकड़ेंगे, धक्के खाएंगे, टूटेंगे, कहीं सांप आगे आ जाएगा, कहीं कोई विषम स्थल होगा, हमारा पैर नीचे ऊपर हो सकता है, गिर सकते हैं, हमारा जो है हड्डी टूट सकती है, या कोई गड़बड़ बच सकती है। बड़ा सरल ठीक है, चलिए राह चाहे फिर। इस तरह वही राह चलनी है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जब से आए प्रचारक बनते तब से अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं, वही राह है जो भगवान जी ने बनाई है। मेरा सीधा मतलब भगवान से, भगवान कृष्ण से है, मुझे क्षमा कर देना। मैं सीधे जब भगवान कहते हैं उसका मतलब भगवान कृष्ण और उनकी गीता, महाराज जी और उनकी गीता, इनसेपरेबल। लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड डिवाइन गीता इनसेपरेबल। आप और आपकी जबान इनसेपरेबल है, आप अलग नहीं है, वन एंड द सेम थिंग। तो भगवान कृष्ण और भगवान का फरमान, इसके अनुसार हमें जुट जाना है, लग जाना है। मुझे मेरे गुरुओं ने, मेरे आचार्यों ने यही मेरे पाठ पढ़ा के मेरे जीवन को बना डाला। बड़ा कृतज्ञ हूं, बड़ा कृतज्ञ हूं। और वही चोटी का उद्देश्य आपको दे रहा हूं कि हम अपना मांगा हुआ जीवन जो थोड़े से दिन बकाया रह गए हैं, कैसे अपना कल्याण करके जाए। ही इज वेरी गुड पॉइंट जो भगवान बता रहे हैं। अब चलाना किस लिए है? बुद्धि में। अब बुद्धि मिले कहां से? जो पहले बड़ी चोटी वाली बुद्धि वाले हो। ब्रह्मज्ञानी जन्म से तो बहुत थोड़े होते हैं, उनके पर गिरे जा सकती है। अब हमें बुद्धि कहां से मिलती है? हमारे मंद भाग्य, हम उनके पास रहे जो बस सोचो थे, जो ऐसे बताए से संकल्प विकल्प दुनिया में रहे। अब हम भगवान जी के संपर्क में आ रहे हैं। अब भगवान जी से बढ़कर हमें और क्या सोबत मिलेगी? बड़ी आला, बड़ी मुसफ्फा और बड़ी चोटी की बुद्धि है। अब भगवान से ले लेना है, प्रभु मैं क्या निर्णय करूं? क्योंकि फिर मैं कहूंगा हमारी जिंदगी का दार मदार हमारी बुद्धि के किए हुए निर्णय पर है। और स्पष्ट कर दूं भगवान जी के इस उपदेश को, जैसे आपको 4 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो कम से कम 4 दिन तो लगा दो क्या नींव के बनवाने में। अगर 4 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो नींव के 4, 5, 6 दिन तो जरूर लगा दीजिएगा, जरूर लगाइए। गहरा खोदिए, गहरा खोद के अच्छा जो है तेज मिसाला डालिए, कुटाई कराइए दुर्गटों से, मजदूरों से अच्छी तरह। उसके बाद फिर ऊपर खड़ा कीजिएगा, क्योंकि उसी के ऊपर दारो मदार है। पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, इतना आप बनाना चाहते हैं तो हमारी जिंदगी, शरीर भी या जीवन भी एक क्या है? एक इमारत है, एक बिल्डिंग है, जिसकी बुनियाद क्या है? जिसकी आधारशिला, अपने राष्ट्रभाषा बोले आधारशिला, फाउंडेशन स्टोन क्या है? इरादा। सुंदर 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 हमारी जीवन रूपी इमारत की जो है एक क्या है? फाउंडेशन या उसके आधारशिला इंसान का इरादा। कैसा इरादा? मर मिटने वाला। मिट जाऊंगा, इरादे को छोड़ूंगा नहीं। शरीर को मैं छोड़ दूंगी लेकिन कभी भी नहीं, मैं इरादे को नहीं छोड़ सकती। इतना पक्का इरादा, इतना मुसम्मम इरादा, इतना दृढ़ इरादा, इतना अनशेकेबल डिटर्मिनेशन, अनशेकेबल, जरा भी कोई उसे शेक न कर सके। अडिग अविचल विश्वास, अडिग अविचल विश्वास। तो बस ये तो मैंने करना है। आज मेरी जिंदगी थोड़ी रह गई, जो मेरे भगवान जी बता रहे, कहां मिलती है गीता सुनने को बच्चे? कलयुग में। ये तो कलयुग ना हुआ, सतयुग हो गया। अगर भगवान जी हर एक को गीता सुनने का मौका दे, खुद ही महाराज जी ने कहा ये मौका हो शाद हो नादर नसीब। बहुत थोड़ों को ये मौका मिलता है, लेकिन बहुत थोड़ों को ऐसा अवसर मिलता है, बहुत थोड़ों को। याद रखिएगा, ये मौका हो शाद हो नादर शाद नादर, बहुत कम, कभी कभी ये मौका मिलता है। वेरी वेरी रेयर ऐसा मौका मिले, ऐसे जिनको अवसर मिल जाए तो हम पूरा लाभ उठाएंगे, हम पूरा इसके अदल कर जाएंगे। तो फिर मैं कहना चाहता हूं, हमारे जिंदगी का दारोमदार हमारा इरादा है। हमें क्या इरादा करना है? जो भगवान जी बता रहे हैं, जो हजूर ने कहा है उसके अनुसार। तो फिर अच्छी बुद्धि क्या होगी? जो भगवान जी के अनुसार बता दे, प्रवृत्त इसमें प्रवृत्त हो, इससे निवृत्त होगा। अच्छा, मोटे तौर पर भगवान क्या लक्षण बताते हैं? किसमें प्रवृत्त होना चाहिए? क्या प्रवृत्त किसमें होना चाहिए? कोई भी कर्म आप एक आपको
कसौटी दे दो। सो मेरी बेटी बहुत बड़ा इनकलाबी प्रसंग है आपके लिए। हमारे पास कसौटी क्या है कि क्या किसमें प्रवृत्त हो। हाँ, प्रवृत्त होने से पहले, कर्म करने से पहले, उसमें जुटने से पहले, अंगेज होने से पहले, अपने आप को उसमें लगाने से पहले ये सोच ले अंजाम क्या होगा। ये है भगवान जी के पास जवाब कि परिणाम क्या होने वाला है। ये जो कर्म करने वाले हमारे माँ बाप बहन भाई मिलने जुलने वाले, हम देखें इनका परिणाम क्या हो रहा है। जो इरादे किए, जिन इरादों पर इन्होंने स्कीमें बनाई और उन पर कर्म किए और कर्मों का रिएक्शन क्या हुआ इनके लिए, आप प्रत्यक्ष देखिए, मेरे पर मत विश्वास कीजिए। भगवान जी की वाणी पर मैं कहूंगा थोड़ी देर रुक जाइए, आंखों से देखो। भगवान तो पन्नों में बता रहे, शब्दों में बता रहे हैं, वो अपनी जिंदगी को तबाह करके हमें सिखा रहे हैं। इतना उपदेशित नहीं सिखाता जितना कि वो अपने जीवन को तबाह करके बता रहे। जो उन्होंने किया है, जो हमारे माँ बाप ने जिंदगी काटी है, अच्छी जिंदगी है क्या ये? मैं अपने घर से देख के आया, मुझे आपका नहीं पता। मैं स्पष्ट सारी जनता बताने को तैयार हूं। सारी जनता में क्या बहुत दुख वाली, ये नहीं कि वो गरीब थे, गरीब नहीं थे, अच्छे अमीर थे, उस वक्त के माने परमाने में पिताजी अमीर थे, लेकिन जीवन अच्छा नहीं है। जवाइयों ने तंग किया, लड़कियों ने तंग किया, रिश्तेदार पिताजी के पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे जो अच्छे अमीर थे, सगा भाई उनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था, तंग करने वाले गली मोहल्ले वाले अनेक, रिश्तेदार अनेक, कोई भी मुझे नजर नहीं आया पिताजी के, बाबा जी के सिवा या बापू जी के सिवा जिसने पिताजी की पीठ ठोकी है। हमने घर में देखा, सदी पहले मैंने उसने बताया था जो उनका अपना खून है वो भी उनके लिए वैर कमाया जा रहा है। उनकी जवाई उनको तोड़ते से पिताजी न हो, कोई मुर्दार हो, मोटियां तोड़ने वाले, खींचने वाले, एक इनका खून है कतरा हम ले ले। घर में देखो बच्चे, कोई भी खुश नहीं होता। कितने जीवन इनका अजीब कटा हुआ है, कितना गंदा जीवन है। ये मत समझिए कि धन नहीं इसलिए दुखी है, धन वाले बहुत दुख, उनको दुखों की शक्लें बदली हुई। ये मत समझिए कि आपके पास औलाद नहीं आप दुखी है, औलाद वाले अपनी औलाद से बहुत दुखी है। मैं अनेकों के संपर्क में आ रहा हूं, देख रहा हूं भूल भैया कितनी जबरदस्त है। बच्चे वाले कहती है बच्चों वाले सुखी है, जिनके बच्चे हैं वो निहायत दुखी है, क्योंकि बच्चे एक से एक तंग करने, रजोगुनी ऐसे आए हैं, ऐसे तमोगुनी है, बाप की पगड़ी उतारने वाले, माँ बाप के रत्ती नहीं परवाह करते। प्रत्यक्ष रूप में देखो इनका जीवन अच्छा है, मेरे भाई का जीवन अच्छा है, देखो अड़ोस पड़ोस वाले का जीवन अच्छा है, कैसे इनके फैक्ट्री में क्या इनका खाना पीना गंदा, कैसे शराबी कबाबी विलासी, क्या बना क्या हुआ आजकल, ये ऐसा क्यों हुआ? एक ही जवाब, भगवान के राह को छोड़ गए। जिसने सृष्टि बनाई और सृष्टि में नियम बनाए, उन नियमों को उन्हें तजिया उड़ा दी, वायलेट किया, मिजरेबली वायलेट किया। तो भगवान का तो कुछ नहीं बिगड़ा, भगवान के उपदेश का भी कुछ नहीं बिगड़ा, इंसान का कुचुम्बर निकल गया। इंसान के बच्चे सड़क बनाई, गवर्नमेंट ने लाखों की सड़क बन रही है, मैंने सुना ये एक्सटेंड कर रहे हैं सड़क को या वाइडन कर रहे हैं, चलो और खुली कर देंगे, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, अब आप चले, चलो गवर्नमेंट ने थोड़ी वहां पुलिस जगह जगह खड़ी होगी, अगर आप उनके बनाए हुए नियम को ना पालन करें, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, हमारे भारत में ये नियम है कि भाई बाई ओर चलो, अगर हम छोड़ेंगे तो हमारी धज्जियां उड़ेंगी, हमारे ही बुरा हाल होगा, एक्सीडेंट होंगे। हाँ, भगवान के बनाए, इसे समझो, भगवान के बनाए नियमों को दुनिया तोड़ेगी तो हाल यही हो रहा जो आप प्रत्यक्ष रूप में देखते हो। आखिर घर में भी कोई नियम होते हैं, जिस घर से मैं बिलोंग करता था, हमें मार भी आमतौर पर इन्हीं बातों पर थी कि हमें पिताजी का बनाया नियम तोड़ दिया। आप कहेंगे घर में कैसे नहीं है, बताता हूँ। गिलास मैंने पानी पिया, देखो जहां जब मैंने मारे खाई, मेरे से पूछो, शायद 4 घंटे लगा दूं मैंने मारे कहां खाई, और आप हंस देंगे ये भी घर में मारे पड़ती है, आपके घर में नहीं होगा, हमारे घर में बड़ी पिताजी सख्त है। क्या था, अब मैंने गिलास पानी पिया, मैं बताता हूँ आपको, मैंने पानी पिया, पानी धो के गिलास उसको अपनी जगह नहीं रखा, पिता ताड़ लिया, ये नहीं कि उनका इतना लड़का हूं मुझे प्यार करे या पक्षपात करे, बिल्कुल नहीं, बस एक मुक्का ये थप्पड़ मेरे ऊपर, गिलास क्यों रखा वहां पर, ओह तुझे मैं कितनी क्षमा कर दे, क्षमा करते हुए थप्पड़ लगा देंगे, क्यों रखा? अच्छा, माँ जी ने दिया सलाई दी, दिया सलाई लेके आग जला दी, हाँ, अब वो दिया सलाई के एक दीवार के अंदर पिताजी ने छोटे छोटे वो बना रखे थे आले, अब वो दिया सलाई उस आले में कोई रखी गई, हाय उठा लिया माँ को चौके से, उठो और जाओ रोटी, पिताजी पकाने लग गए, बेलने लग गए, लेकिन तूने पहले तो कहता है आज क्षमा कर दो ना, नहीं पहले आले में रखो। छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, जूता आपने उतारा, जूती जहां वही रखो। वो कहा करते कि आधी रात हो अंधेरा भी हो तो पता है कि फलानी चीज फलानी जगह पड़ी है, उठा ले। मैंने कपड़े हैं तो एक जगह बनी हुई थी, ताबिसा बना हुआ था, उसके अंदर साया रखो ताकि धोने वाली पिटे ना, यानी कि सलवार का कमीज का ये वहां से पड़े उठाया धो लिया, गुड। ये ऐसी छोटी बातों पर घर में नियम, ऐसे ऐसे नियम है, ऐसे ऊंचा नहीं बोलना घर के अंदर, अच्छा नहीं होता, शाबाश। तो सारे बंद गए थे नियम की अंदर, मान दिया गया उसने, बहुत अच्छा। जब एक घर के अंदर नियम है, कितनी बड़ी दुनिया में मैं देखता हूँ कितने भारी नियम होने, और नियम में हमें सुख था, धैर्य को सुख था, मुझे सुख था, माली को सुख था, कितने सारों को सुख है, हर एक को सुख है। 4 पहिए बिछानी है तो ऐसी बिछाओ कि 4, देखो हमसे भी आप बार सोना है, आंकड़ा लंबा चौड़ा, ऐसे बिछाओ कि रात को जिसको उठना है पेशाब करना है उसको चारों तरफ से जगह मिल जाए।
अरे वरना मुझे याद है पिताजी ने इतनी गहरी नींद में मुझे उठा के बाल मेरे यूं पकड़े, लंबे लंबे बाल होते थे, यूं पकड़ के यूं झकझोरा। नींद आई थी, चाय कैसे चाय। अब मैं पूछूं कहां से, हैरान हो जाएंगे कि क्या फिर मेरी चाय पर ठीक की दे उतरे इस तरह। अब मैं किसी से मुझे ये 4 भी रात में बिछानी तो ऐसे से बिछाओ चारों तरफ से गुजर सके कोई, ये नहीं कि यूं बिछा दी गुजर नहीं सके। शाबाश, ये घर के नियम तो भगवान ने नियम बता दिए, उसमें हमारा सुख है। बुद्धि ठीक रहेगी, ठीक, मन ठीक रहेगा, ठीक, एक एक अंग ठीक रहेगा, एंड वी विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। अब दुनिया वायलेट कर रही है भगवान के नियम को, रब यहां पर क्या करे? रब तो भुजा बुलंद करके कह रहा है, सिताए न दाना को रंजो वाला मरे का न सोग न जीते गम। भगवान कहते मैंने गम बनाई नहीं, तो मेरा और आप जैसे हैरान होते हैं। दुनिया गम में मुब्तला है, दुनिया नाना प्रकार के आधि व्याधि उपाधि में ग्रस्त की पड़ी है। इवन द लॉर्ड कृष्ण सेज देयर इज नो सॉरो, नो अफलिक्शन, नो मिजरी एक्सेट्रा। ये कैसे? भगवान की तेरी मिजरी बनाई जाती है, मिजरी पैदा की जाती है जब आप भगवान के नियम को तोड़ते हैं। तो धनिया उसका रिएक्शन क्या होता है? हमने वायलेट किया भगवान के नियम को, व्हाट वुड बी द रिएक्शन? अफलिक्शंस एंड मिजरीज, डिफिकल्टीज एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब उसके रिएक्शन का। हमने भगवान के नियम को तोड़ दिया। और नियम की जानकारी करना बड़े भागों की बात, तो पहले जाना जाए, पहले हमें समझ आए, फिर बुद्धि परिपक्व हो जाती है, फिर समझते ये मैंने करना है। जब हमने घर के नियम पक्के किए तो निकलना पड़ा, चलो निकाल दो हॉस्टल में जाओ। मैंने इसलिए रोना है कि अब तो नियम घर में हमने पक्के करके माँ बाप को खुश करना था, अब वक्त आ गया निकालो, चलो तुम 10वीं का नियम कॉलेज में चलो, हॉस्टल में चलो। क्या बात, जब तुम ये दुनिया के नियम पक्के कर लोगे, रब के बस अब तेरी मुझे आगे जरूरत है, अरे बस मत या तुम्हें बहुत रह लिया। शाबाश, जिनकी यहां जरूरत होती है परमात्मा कसम, उनकी वहां भी जरूरत होती है। और जिनकी यहां नहीं जरूरत, उनकी वहां भी वो गलते रहती है, मरते रहेंगे, जिंदगी बीमारी लग गई, कुछ और हो गया, गलते रहो, सड़ते रहो। आइए, हम लोग तो अपना कल्याण करके जाना चाहते हैं, हम सब कल्याणकामी जीव है। जितनी मेरी उपस्थित माताएं बैठे सब कल्याणकामी नहीं है। तो मेरी एक ही बात याद रखना जो मुझे अपने गुरुओं से मिली है, भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार हमने जुटना। बस कभी कोई नहीं पछताया अगर भगवान के कथन के साथ जुटे तो। हम सारे भगवान के तो बनाए हुए, भगवान को मुख नहीं रखा, हमने इस चलते फिरते जहान को मुख रख लिया। ये हमारी बड़ी भूल कि हमने जहान को इंपॉर्टेंस दी है। जहान होना चाहिए था गौन, भगवान होना चाहिए थे मुख। जहां भगवान होना चाहिए था फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और जहान को हम सकते समझते सेकेंडरी। हमने इसी को समझ लिया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वर्ल्डलीनेस को सबको समझ लिया, ये हमारी भूल है। आइए मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों, मेरे विचारशील कल्याणकामी भाइयों, मैंने रख ले कि जो मेरे भगवान ने इरादा दिया है मैंने अपनी बुद्धि में ही रखना है। इरादा क्या है तो कर सच्चे दिल से। मुझसे 1000 बात पूछो, मैं 1000 बात बताऊं। भगवान क्या चाहती है अपने बंदे से? भक्ति करना। भगवान क्या चाहती है अपने आप पर? क्यों भक्ति करना? हम करके रहे हैं, हमने पढ़ाई की, हाँ क्यों? कमाने के लिए। हम कमा रही हैं क्यों? जिंदा रहने के लिए। हम जिंदा रह रहे हैं क्यों? खुशी बटोरने के लिए। कोई भी आप में से बोले हम गम पाने के लिए जिंदा, कोई आप में से कहे कोई राम प्यारी, कोई कृष्ण प्यारी, कोई जो है भड़ोलो, कोई कहे कि हम दुख पाने के लिए, हर कोई भी नहीं। दुख तो कोई सुई चुभने की तरह भी नहीं पाना चाहती है, चाहते हम सब सुख से जीना चाहते हैं। सीधी बात, तो सुख है का? भगवान की भक्ति में सुख है। भगवान सीधे शब्दों में कहती है सुख उसमें है जो सदा रहने वाली जात हो। दुनिया में सदा रहने वाली जात है नहीं, थोड़े दिन की है बहारे बाग दुनिया, चंद्र देख लो इसका तमाशा। चंद्र दुनिया के ये सब नजारे, दुनिया के सब ये सीनरीज, ये लैंडस्केप जितने भी ये थोड़े दिनों के लिए है। ये माँ बाप बहन भाई ये सारा कुटुंब कबीला थोड़े दिनों का है, नॉट परमानेंट, इंटायरली टेम्परेरी, यानी अस्थाई नहीं है। तो भगवान इतना चाहते हैं कि इसके साथ व्यवहार करें, मैं आपका लाभ उठाऊं, आप मेरा लाभ उठाओ, इससे बाकी चीजें माँ बाप बहन भाई दूसरे का लाभ देते जाओ, लाभ लेते जाओ, लाभ देते जाओ, लाभ लेते जाओ। नियम ये पहले लाभ दो, फिर उनसे उम्मीद रखो लाभ लेने की। अपनी ओर से पहल करिएगा, आप अपनी ओर से प्राथमिकता लीजिएगा, पहले मैं करूं, लाभ दो फिर लाभ। दुनिया ये भी मर रही है, लाभ लेना चाहती है, नलायक कहीं के, लाभ देना नहीं चाहते। ऐसे फिर क्या होगा? क्रैश, क्या होगा? टग ऑफ वॉर, यानी रस्साकशी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। हम पहले लाभ दें, हाँ फिर लाभ लेने की उम्मीद रखें तो जिंदगी बहुत मजेदार बनेगी। अगर नहीं चाहते हो आप मुझे नमस्ते करो, मैं ये ना देखूंगा नमस्ते, पहले मैं हाथ जोड़ के सिर झुका दूं, आप लाजमी तौर पर नमस्कार करेंगे। अगर मैं चाहता हूं आप मुझसे मीठा बोलो, पहले मैं मीठा बोलूं, भाई साहब नमस्कार, वेलकम, ठीक है आप अब मेरा रिएक्शन पड़ेगा, आप मीठे बोलने लग जाएंगे। दुनिया में हो भी नहीं रहा है गिविंग, जो है जो गिविंग एंड टेकिंग, ये टेकिंग एंड गिविंग, दो और लो। शाबाश, आइए ना। क्यों भगवान प्रश्न किया जाता है मेरे जैसे पर, क्यों भगवान की भक्ति करें? शांति कहां से लोगे? आराम कहां से लोगे? परमानेंट पीस ऑफ माइंड आप कहां से लोगे?
हम बहुत पढ़ ले, हम बहुत कमा ले, शादी भी हो जाए, बच्चे भी हो जाए, हमारे पास संसार का सब पैराफर्नेलिया इकट्ठा हो जाए, फिर भी क्या होगा? शांति तो मिलेगी। शांति तो भगवान की बनाती है, मैं कई बार पहले बता चुका हूं। इसलिए ये इरादा करना पड़ेगा कि मैंने भगवान की भक्ति करनी है, तब जो मेरी अंदर की कमी है, परमानेंट हैप्पीनेस, वो दूर होगी, वरना नहीं दूर हो सकती। बतेरे अरमान लेके मर गए, इस जहान से चले गए दोबारा जन्म लेने के लिए, क्योंकि उनके मन में अरमान रह गया, उनके मन के अंदर तमन्ना रही। टू बी फुलफिल्ड, टू बी फुलफिल्ड को हम कहते हैं अरमान, टू बी फुलफिल्ड को कहते हैं हम अधूरी इच्छाएं। वो रह गए, वो हो नहीं सकती जहान से। जहान में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हमें सदा रहने शांति दे सके। हमारे मन में कमी रह जाती है, जिंदगी के मन में रख लो कि सदा रहने वाली शांति बिना भक्ति के मिलने को। हम चले लाल पुल्ले नहीं है कि सबको छोड़ छुड़ा करके एक तरफ लग गए। उसका कारण यही है कि हमें एंड टाइम सिर्फ पता लग गया कि अगर शांति से जीना है तो भगवान की ओर बढ़ना पड़ेगा। और यही आपको बता दिया है, बड़ा लाभ उठा लो जीवन में, शांति जीना, कल्याण करके जाना और बार बार इस विचित्र दुनिया में नहीं आना, मुक्त जाना। तो भगवान की भक्ति अनिवार्य है। मैं तो कहा करता हूं, हमने पर्चे बहुत दिए यूनिवर्सिटियों और स्कूलों के, आमतौर पर लिखा होता था क्या पहला प्रश्न अनिवार्य, फर्स्ट इज कंपल्सरी अटेम्प्ट एनी फोर, फर्स्ट इज कंपल्सरी। मैंने इससे बड़ा लाभ उठाया बच्चे, ये ऊपर लिखा तो मैंने अपने जीवन में बड़ा लाभ उठाया, मैं भी बताता हूँ। फर्स्ट इज कंपल्सरी अटेम्प्ट एनी फोर, 5 करनी होती है। इसी तरह मैंने मन को कहा मनवा शांति जीना, भक्ति जो है कंपल्सरी, बाकी कोई एक्टिविटी कर, एनी 4 या एनी 6, बाकी कोई एक्टिविटी में लग जाए, भक्ति इज कंपल्सरी। आज जीवन में ये नहीं पता लगता, भक्ति को समझते कुछ नहीं। फिर है क्या? दिलों छोटे बहुत दुख, शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, पारिवारिक दुख है, सामाजिक दुख है, इन चारों ओर दुखों में घिर गए, क्योंकि हमने भक्ति को कंपल्सरी नहीं कहा, हमने भक्ति को इनएविटेबल अनअवॉइडेबल नहीं कहा, हमें भगवान की भक्ति को छोड़ दिया और नास्तिक बनते हुए। तो भगवान का क्या बिगड़ना है? नास्तिक बन जाओ, क्या बिगड़ना? हमारा बिगड़ना, हमारे मन में चैन नहीं। कोई भगवान भूखे कम उनकी भक्ति करे, हाय, कोई भगवान भूखे कम उनके जयकारे लगाए, ऐसी बात नहीं है। भगवान को कोई जरूरत नहीं है, हमें गर्ज है सरकार, हमें गर्ज है। हमारे मन में शांति कहां से मिलेगी? हमारे अंदर वाला बिल्कुल आराम कहां से रहेगा? भक्ति ये निर्णय हो जाए कि मेरा कल्याण ही नहीं सकता जब तक मैं भगवान की ओर दीदा दनिस्ता ये नोइंग, ये डेलिबरेटली अपने आप को लगाता ही, तब तक मैं क्या बस ऐसे तरसता हुआ रह जाऊंगा। शांति का अरमान लेके मर जाऊंगी, मेरा मन में पीस ऑफ माइंड नहीं हो सकता। दिन धकेलने पड़ेंगे, दिन आराम से और चैन से नहीं बिताए जा सकेंगे। इसलिए निर्णय क्या है? कर सच्चे दिल से परस्त नाने जाए कि आखिर में भगवान ने निर्णय दे दिया क्या अगर जीवन के दिन 4 दिन काटते हैं आराम से, तो हम भगवान की भक्ति करें, भगवान को मुख्य रख ले, भगवान को मोस्ट इंपॉर्टेंस दे दे, सबसे ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंस। तो भगवान की बिना तो मेरी गति नहीं है। मैं और आप, मैं रजोगुनियों के अंदर वार्तालाप नहीं कर रहा, रजोगुनी में बैठा मैं अपने सिर खपाई नहीं कर रहा, मैं सप्तगुण संपन्ना जनता से बातचीत कर रहा, जिनमें सत्वगुण की अधिकता और प्रचुरता है, उनसे मेरी वार्तालाप पूर्वक हो रही है। हम विचार कर ले जब भी फुर्सत घड़ियां मिला करे, तो भगवान की बिना मेरी गति नहीं है। भगवान के ना मुझे बौद्धिक शांति मिली है, ना मानसिक, ना शारीरिक, और ना ही पारिवारिक शांति मिली है। हलचल रहेगी, आइए मेरी सरकार, इससे भगवान ने कहा परेशानी रहेगी, और परेशान ख्याली से आए न सुख, जिसे सुख ना आए सदा उसको दुख, मन में विवरण रहेगी। इसलिए मन को समझा लो, जैसे हमने अपने मन को समझाई बैठे हैं। आप मन तो सब कुछ मिल जाएगा संसार का, जो तू चाहती है, धन भी ले ले, शादी भी कर ले, जहां तू चाहती है शादी भी रहेगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे अंतर में शांति, अंदर में कल्पना होगा, कल्पना होगी, अंदर में गरमाइश होगी, अंदर कभी भी ठंडक नहीं हो सकती। हाय, शिमला की चोटी के ऊपर जहां ठंडा की ठंडा का पानी जम जाता है, वहां भी रहती है, लेकिन मन उनके कल्पे हुए है। इतने ठंडे स्थान में रहकर मन गर्म है, उससे लग कर अच्छे हम के गर्म स्थानों में रह के अंतःकरण हमारे ठंडे है। ठंडे स्थानों में मतलब क्या हुआ रहने का? अगर अंदर तपा हुआ हो, अंदर आग लगी पड़ी हो, उससे ये गर्म स्थान अंबाले वाले अच्छे हैं, जहां मानसिक शांति, मानसिक आराम, मानसिक चैन और करार है, वो फॉर बेटर। हम ये निर्णय करें, निर्णय ले लिया, बस ये ऐसे जो पक्का करना भगवान कहते शाबाश, वो बुद्धि सुप्रीम है जो ये बता गई करना है क्या और न करना है क्या। हमें बता ही नहीं दिया, किसी समझाया नहीं। पतानु की दतिया भी नहीं है, पतानु की दतिया भी नहीं है, सारी जिंदगी तबाह हो जाती है, अनेक जीवन चले जाती है, अनेक जन्म जन्मांतरों तक ये समझ ही नहीं आती, कोई बताता तक भी नहीं है। न खाने में, पीने में, विलासता में, गंदे मंदे धंधों में अपने जीवन बिता के चल देती है। जीवन बिता के नहीं, जीवन लुटा के चल देते हैं। जैसे ज्वारी के पास कोई ज्वारी आता है, समझता है आज मैं 2000 रुपया नफा लेके जाऊंगा, लेकिन जेब में एक ढेला भी नहीं रहता उसके, सारा कुछ नफा लेने के लिए आया, ये खाली करा। इस तरह हम तो नफा लेने जहान में आए थे, लेकिन अपनी अनमोल आयु भी तबाह करके जा रहे, सब खत्म। आहा,
आइए सियाने बने। भगवान जी की गीता हमें बहुत सियाना बना रही है। बस यही एक मुख्य प्रश्न है, क्या करें जिससे मैं अपने लोग को लोग बना लूं, क्या करूं जिससे मुझे मेरे कम से कम दुख हो जाए, मेरे दुख दिन ब दिन मिनिमम हो जाए, मैक्सिमम शांति हो जाए, न्यूनतम दुख हो जाए, ये कैसी हो? एक ही जवाब है, भगवान जी कथन के अनुसार जुटे, जिसने ये सृष्टि बनाई है उनके कथन के मुताबिक जुटे। घर में शांति है तो क्या जवाब है? पिताजी के अनुसार, जो हमारे गार्डियन है, जो हमारे हेड है, उनके अनुसार जुटे। दफ्तर में शांति है, जो हमारा हेड है, वर्क मैनेजर या सुपरिटेंडेंट, उसके अनुसार जुटे। ताकि सीधी बात, जो हेड है उसके अनुसार जुटोगे तो शांति रहेगी। दुनिया का जो हेड है, सीधी बात, इनको नेशन नहीं कहते, नॉट नेशन। इंसानियत का दुश्मन, खुशी का दुश्मन, आराम का दुश्मन, चैन का दुश्मन क्या है? आफत के परकाले। आफत के परकाला हमारा शब्द है, आफत के परकाले। ये आफत के परकाले है, क्या चाइना है, क्षमा करना मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, चाहे हमारा अमेरिका है, चाहे रशिया, ये आफत के परकाले, ये आफत के परकाले है। आय हाय आय हाय आय हाय, ये आफत के परकाले है, ये आफत के परकाले। हाँ, ये आफत के परकाले है, अंदर बाहर से ये काले। उनको शांति दे, उनको आराम दे, उनको चैन दे। हाँ, कोई इंसान बड़ा है, भले बारी रूप में गिरा हुआ है, जिसके विचार जो अच्छे हैं वो बड़ा है, और जो बड़ा हुक्का लगा के विचार छोटे रखता है तो वो छोटा, उसको हम बड़ा नहीं कह सकते। और मेरी देवियों, जमाना बड़ा अजीब किस्म का जा रहा है, समझ ले। नहीं बड़े बड़ों को पता करना है क्या और ना करना है क्या है, नहीं पता, उनको नहीं समझ। आज तो भेड़िया बने बैठे इंसान, लूटने पे लगे, उसको लूट, उसको लूट, जरा तरीके से, जरा इस बात से, जरा उस बात से, लुटेरे बन गया। चाहे हमारे कितने बड़े बड़े हैं, सब लूटने की कोशिश कर रहे हैं, सब लूटे जा रहे हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। ये किसी अच्छी नेशन का काम है कि इतनी लगा दे शराबें, इतनी दुकानें खोल दे और नेशन को तबाह कर दे, इतने सिनेमा हॉल खोल के नेशन को तबाह करें। और जब आप जैसे कहें कि सरकार ये क्या कर रहे हो, क्या करें, हमें करोड़ों रुपए में टैक्स मिलता है। जवाब दिया था, एक्साइज ड्यूटी से हमें बहुत कुछ मिल जाता। ये चाहे आप तबाह होते हो जाओ, चाहे आपका बेटा गर्क होता हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाता, उनको तो एक्साइज ड्यूटी मिलती है, उनको तो 1000 रुपया टैक्स मिलता, इसलिए बंद नहीं कर सकते। तुम लाभ कहते रहो, गौ हत्या ना करो है, उनको फॉरेन कंट्री में जाता है तो उनको बहुत बड़े उधर से डॉलर मिलती है, उधर से फलाया ये मिलता है। जवाब दिया था कि हमारे हिंदुस्तान से इतना गोश्त जाता है, उधर से ये आता है, ये आता है, ये आता है। हम बंद के कितने साधु मारे गए, कितने जख्मी हो गए, कितनी बार क्या क्या फसाद मचा रखा, गवर्नमेंट बंद करना चाहती। देखिए जी का जो अजीब किस्म का वातावरण बना हुआ है, बहुत अजीब किस्म का सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए पड़े हैं। तो हम इस बात को ले लें, बड़ी प्रकार जान लें, उन बेचारों कुछ नहीं पता करना है क्या। और ये तो भगवान की गीता बता रही, मैं आपको कोई बढ़ा चढ़ा की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल धर्म करने पे तोड़ के बोल रहा हूं। ये भगवान की वाणी बताती है, जिस सृष्टि को रचा है, करना है क्या और न करना है क्या। भगवान कहते आला बुद्धि कौन सी? प्रवृत्ति निवृत्ति में तमीजी सिखा दे, प्रवृत्ति निवृत्ति में भेद बता दे कि प्रवृत्ति का है, निवृत्ति का। और मैंने ये भी कसौटी दे दी, करने से पहले, सोचने से पहले, इरादा लेने से पहले, कोई भी विचार मन में रखने से पहले ये सोच लो अंजाम क्या होगा। अगर मैं ये करूं उसका परिणाम, अगर हमारे माँ बाप ऐसा करें उनका परिणाम क्या है? दुख है। और अगर उच्च कोटि के भगवान के भक्तों ने ऐसा किया, सुखी हो गए, तरम तारण हो गए, तर गए, तार गए, शांति रखी और करने को शांति दे गए। दोनों में मुकाबला करें, जो भगवान जी के अनुसार जुटे हैं उनका जीवन कैसे हुआ, और जो भगवान के खिलाफ गया उनका जीवन कैसे है। दोनों में आकाश पताल का अंतर, दोनों में अमावस्या और पूर्णिमा जितना अंतर प्रत्यक्ष रूप में हमें नजर आता है, तो बड़ा भारी अंतर है। इनका जीवन क्या था, उनका जीवन क्या था, आपकी आंखों के सामने अगर सदनों में जरिए हम इस तरह कंपेयर और कंट्रास्ट या तुलनात्मक अध्ययन किया करें कि महाराज जी के अनुसार जुटने वालों का जीवन कितना शानदार, और मनमानिया करने वाले दुनिया की तरह और रहने वाले का जीवन क्या है। वो जीवन है, भगवान ने कहा वो उसको जीवन नहीं कह सकते, क्यों? वो मरण है, वो जीवन नहीं मरण है। हयात उसकी दुनिया में बेकार है, वो मरण है। काका वो डाइंग बाई इंचेस, वो बेचारे कुत्ते की मौत मर रही है, तरस तरस के, बिलक बिलक के, क्या बेचारे यूं टुकर टुकर के, क्या ललचाई नजरों से देख देख के। ये कुछ जीवन है बच्चे। आइएगा अपने मन को समझा लो, वृत्ति निवृत्ति जो बता दे भगवान कहते शाबाश, मैदान उसके हाथ में रह गया, वो अपने जीवन को सुधार गया। जिसको पता लग गया प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, किसमें मुझे लग जाना है, किसमें मुझे जुट जाना है, ये उसको पता लग गया। बड़े भाग्य जिसे याद करके कलयुग के अंदर फिर दृष्टि होती ये पता लग जाए कि करना है क्या और ना करना। बड़े अच्छे भाग्य में तो आपको बधाई दूंगा। सच्चाई की बात कर रहा हूं तो मैं आपकी पंपिंग नहीं कर रहा हूं, बढ़ाई की बात नहीं कर रहा, सच्चाई की बात, न कि बढ़ाई की बात।
बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा। तो भगवान की अपार कृपा से ये समझ आई ये करना है क्या और न करना, तो किसके करने मेरा लोक का लोक बनता है और किसके करने में दोनों जहानों से मारी जाती है। डिटर्मिनेशन ले लो, अपना पक्का इरादा कर लो कि जो मेरे भगवान कृष्ण, जो मेरे इष्ट जी, जो मेरे सर्वसमर्थ मेरे प्रभु कह रही है, बस शरीर छोड़ दूंगी लेकिन मैं कब से मस्त नहीं होगी। इतना इरादा कीजिए कि बस उन्हीं के अनुसार मुझे जुट जाना, लग जाना, गिर जाए शरीर मेरी बला से, लेकिन जब तक रहे भगवान जी के अनमोल उपदेश को अपने जीवन का अंग बनाता हुआ रहे। भगवान आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि हमने बड़े बूढ़ों से सुना है, बात बिल्कुल ठीक है, हिम्मत मरना मदद कन्हैया, गॉड हेल्प दोस हू हेल्प देमसेल्व्स। ये अपनी ओर से हिम्मत करती हैं, जुट जाती हैं, भगवान उनकी पूरी पूरी सहायता करते हैं। ये बात बिल्कुल है, पूर्ण सत्य है। अगर हम जुटेंगे, खून पसीना एक कर देंगे, भगवान भी श्याम सुंदर है, और श्याम सुंदर की सबसे पहले परिभाषा ये किया करो। वैसे तो बड़ी परिभाषा है भगवान जी की, लेकिन मेरे और आपके लिए साधना के दिनों में ये परिभाषा बड़ी शानदार है, श्याम सुंदर दया के समुंदर। इसके बाद कोई और तारीफ कर लो भगवान की, कोई और परिभाषा ले लो, श्याम सुंदर दया के समुंदर। वो तो दया के सागर है, हमारे पर दया करेंगे जब हम अपनी ओर से जुट जाएंगे, लग जाएंगे, वो तो दया के सागर है, हमारे पर जरूर दया करेंगे। ऐसा भाव रखो मेरी देवियों और मेरे सज्जनों, अपने मन में ये भाव रख लीजिएगा, मुझे जुट जाना है, मुझे लग जाना, उसका मेरे भगवान कहते हैं वो आला बुद्धि है, वो शानदार बुद्धि, वो भव सागर से पार ले जाएगी। वो बुद्धि ना उर्वार रखे, ना उर्वार ना आदि विचकार, और रब दी सौ ऐसी बुद्धि ले जाएगी परले पार, ना उर्वार ना आदि विचकार, परले पार परले पार परले पार, अहे 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 परले पार। और आजकल जो जनता मनमानियां करती है, ना उर्वार ना पार, डुबती है बेचारे आदि विचकार, हरे आदि विचकार डुबकू डुबकू हो जा रहे हैं। ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। दुनिया वालों का यह हाल है, कहीं के भी नहीं रह रहे, अच्छे दुनियादार भी नहीं बन रहे, अच्छे खुदादार तो खाक बनेंगे, अच्छे दुनियादार भी नहीं सिद्ध हो रहे। आइएगा ना, इस कलयुग के अंदर भगवान ने में गीता बख्शी है, ये जरूर एड़ी चोटी का जोर मार के जान ले कि मुझे ये अपने जीवन में करना, चाहे मेरे जीवन के 2 दिन हो या 2 साल हो, कितनी बकाया, मुझे इस तरह दिन अपने जीवन का बिल्कुल प्रोग्राम बना ले। कैसे मेरे भगवान ने कहा ये, और बाकी दिन भर में जो काम करने भगवान ने स्पष्ट कहा है, क्या कहा, फकत मेरी खातर तू। और कल मैंने रोशनी डाल दी थी सजनों, क्या करना है, प्रातः काल उठ करके भगवान के चरणों में हाजिरी देनी है पवित्र होकर। उसके बाद क्या करना है, पवित्र किसमें गाना है बताया था मैंने आपको क्या। उसके बाद महाराज जी की वाणी का पाठ करना है, ताकि वो विचार हमारे अंदर रहे और संसार संबंधी विचार बाहर निकले। जैसे डॉक्टर टीका लगाता है तो वो परमाणु होते हैं पावरफुल, हमारे जो बीमारी की परमाणु है वीक है, उस पर और पावर आते हैं, बीमारी को खा जाते हैं, बीमारी दूर हो जाती है। परमाणुओं की लड़ाई चलती है, परमाणुओं की लड़ाई, जो टीके वाले परमाणु है वो पावरफुल है, जो हमारी बीमारी के परमाणु है वो वीक है, और वो बार बार टीके लगाते हैं, पावरफुल परमाणु और अंदर जा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। जैसे कि जंग हो रहा हो, पहले 500 आदमी गवर्नमेंट ने भेजे, फिर ऊपर से 1000 भेज दिया, फिर ऊपर से और 1000 भेज दिया, तो हावी आ जाते हैं दुश्मनों पर, बार बार भेजती रहती है, पीछे से सहायता मिलती रहती है, ये बार बार टीके लगते रहते हैं, ये पावरफुल परमाणुओं की फौज जाती है। 2 घंटे बाद फिर 2 घंटे बाद फिर 2 घंटे बाद फिर, और अंदर जो वीक ही होती जाएंगे, ऊपर और तो बढ़ नहीं सकते, पावरफुल परमाणु बार बार जा रहे हैं। इसलिए बार बार गीता पढ़ने से, बार बार सत्संग सुनने से हमारे पावरफुल थॉट बढ़ते जाएंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, और जो वीक विचार है ये पावरफुल, पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। ये बड़ा जो इसमें जो हमारी साइकोलॉजी है वो यही है, साइकोलॉजी हमारा मनोविज्ञान इसमें ये छिपा है। बार बार पढ़ो क्यों जी, ताकि ये हाई थिंकिंग और हो जाए, हमारे तात्विक विचार और बढ़ जाए, और वो संसारिक विचार है, वो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार संबंधी है, वो वीक होती है, वो निर्बल होती है, ये सबल है, वो निर्बल ये सबल, ये उन पर हावी आ जाएंगे, बस हावी आ गए, बात हमारी बन गई। इसलिए बार बार पढ़ा जाता, तो नियम ले लें, क्या मैंने करना है, नियम ले लूं, भगवान की वाणी पढ़नी है या मैंने सत्संग सुनना है। नंबर 3 क्या करना है, नंबर 3 मेरे महाराज जी का जाप करना है। मैं जहां भी जाऊं अपने भगवान को अपने साथ रख के, जब कल मैंने कहा था जेब में रुमाल मुबारक और अंतःकरण में भगवान की मधुर स्मृति मुबारक। रुमाल होगा तो हमारे कई काम आएगा दिन भर में, हाँ भगवान की मधुर स्मृति होगी तो हम कई गंदी वृत्तियों से बच के जाएंगे, काफी बच जाएंगे। अच्छा, और क्या करना है इसके बाद, अब मैं शुरू करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, 1-2 बात और बताता हूँ। क्या करना है, आत्मनिरीक्षण। निरीक्षण होता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने को आप देखना, अपने आप को निरीक्षण मैंने देखना, अपना मुआयना करना, अपने को देखना, मेरे में ये कमजोरियां हैं, हाँ मैं अपने भगवान से प्रार्थना क्यों ना करूं और उनसे विशेष दिव्य शक्ति प्राप्त क्यों ना कर लूं, जिससे कि मैं उन कमजोरियों पर हावी आ जाऊं। या मेरे परमात्मा सर्व समर्थ है और मेरे अंतर्यामी है, मेरे नियरेस्ट और डियरेस्ट है, मैं क्यों ना उनसे प्रार्थना करूं। ये अपने निरीक्षण ये होता है, ये कमजोरियां ये जानी चाहिए ना, ये लाजमी तौर पर जानी चाहिए, क्योंकि मेरा दैवी जीवन बन रहा है, हाँ मेरी डिवाइन लाइफ दिन प्रतिदिन बनती जा रही है, तो ये शोभा नहीं देता,
ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे हम कहती हैं ये बाजार में निकलना, बाहर निकला, कपड़े पर दागो नहीं अच्छे लगते हैं बेटी, नहीं अच्छे लगते। अभी जो कीर्तन सवेरे चल रहा है, हाय तो कौन होगा जिसका एक दो आंसू न गिर गया होगा जब ये कीर्तन चलता है? कौन होगा जिसका मन पिघल लग गया होगा? हाय क्या 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 ये जो आप आजकल चला रहे हैं कीर्तन, और बिना दाग सी चोला मिलिया, बिना दाग सी चोला मिलिया, दागो दाग लगाए कभी लगा के ज्ञान का साबन, एक भी दाग मिटाया ना, कियो आज जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना, कियो आज जन्म लिया है पर कदर जन्म दा पाया ना, परमेश्वर दी भक्ति वाला वो गूढ़ा रंग चढ़ाया ना, बेदाग सी चोला मिलिया, दागो दाग लगाया है, कभी लगा के ज्ञान का साबन, एक भी दाग मिटाया ना, शेम शेम शेम। इतना उज्जवल चोला था, उसने दाग लगा लिए। जब हम बाहर निकलती हैं तो बेदाग सूट पहन के जाती है, बाद आदमी कोई क्या कहेगा? है इसी तरह हम अपना निरीक्षण करें, अब तुम भगवान का प्यारा बन रही हूँ, अब तुम भगवान का दासी बन रही हूँ। हाँ, अब ये दागों को मिटाना है, मुझे अंतःकरण की कमजोरियों को, जो भी मेरे में ड्रॉबैक्स है, जो भी मेरे के अंदर त्रुटियां हैं, अब उनको मुझे हटाना पड़ेगा ना लाजमी तौर पर, तभी तो मैं इस दैविक जीवन के साथ पूरा पूरा न्याय कर पाऊंगी, तभी तो मैं इस जीवन के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूंगा और भगवान के सन्मुख हो सकूंगा, या भगवान के दिव्य दर्शनों को मैं योग्य बन सकूंगा। ये निरीक्षण कीजिए सरकार, बार बार तो क्या हम भगवान के प्यारे बन रहे हैं, भगवान के प्यारों को अपने संस्कारों को मिटाना है, क्या प्रार्थना करके, क्या जाप बढ़ा करके, क्या कोई और तरीके अख्तियार करके। देखते रहिए फला कमजोरी तो भगवान जी ने दूर कर दी है, अब बिना ये है तो दूर करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आपकी मानेगा, क्योंकि भगवान वचनबद्ध है। मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूँ अर्जुन, मुराद अपनी पाए। आप ये प्रार्थना करो, प्रभु ये कमजोरियां मुझे नजर आती है, मेरे बस की बात नहीं, आए मेरे परवरदिगारे आलम, आए मेरे सर्वेश्वर, मेरे प्यारे इष्टदेव, मेरी सहायता करो, इन कमजोरियों को दूर कर दो मेरे परम पिता, मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरी बस की बात नहीं है, आप मेरी सहायता करो मेरे परम पिता, इनको दूर करो। शाबाश। आत्मनिरीक्षण, किसमें प्रवृत्त होना है ये विषय चला हुआ है, मैंने किसमें लगना है जिससे मेरा अंतःकरण निर्मल हो जाए। मैं निरीक्षण करती रहूं अपने अंदर, मैं ना बात बात में लड़ पड़ती हूँ, मेरा मिजाज बहुत गर्म है, फिर मैं बात बात में कुर्दीली हो जाती हूँ, यह हट जाना चाहिए, ये निकल जाना चाहिए। मैं फजूल के रोड घूमते रहता हूँ, यह हट जाना चाहिए। भगवान पे पूरा भरोसा, पुरुषार्थ किया, भगवान पे छोड़ दिया, जो कि और कमजोरी हो सकती है आपके अंदर, ये अब आप देखना है आपने, आप अपने को बनाने वाले हैं। निरीक्षण बहुत जरूरी है जीवन के अंदर, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिना निरीक्षण के इंसान साधन नहीं कर पा सकता। जैसे आप थोड़ी सी बुहारी देती है, चारों कोने देख लेती है, ओह फला कागज में रह गया, ओह फला जो झाड़ू में से पीला निकल के बाहर गिर गया, ये उठाती है ना, ये नहीं। वह इसी तरह हमने अंदर की बुहारी देनी है, अंदर को क्लियर करना है, क्लीनीज होना है अपने अंदर। कैसे? इस ढंग से और कीजिए और कीजिए और अपने आप को साफ कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। निरीक्षण और बोलते आत्मनिरीक्षण या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ए लाइफ विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नो लाइफ एट ऑल। ये प्लाटो यानी अफलातून के शब्द है। ए लाइफ विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नो लाइफ एट ऑल। जिस जीवन में आत्मनिरीक्षण नहीं वो व्यर्थ का जीवन है। जिस जीवन में आत्मनिरीक्षण नहीं है वो व्यर्थ का जीवन है, वो कोई जीवन नहीं है। और जिसमें आत्मनिरीक्षण होता रहता है बड़ी जल्दी वो भगवान के दर्शनों के योग्य बन जाता है। बड़ी जल्दी वो मेरी देवी भगवती महाराज जी के दर्शनों के योग्य होकर के अपना कल्याण कर जाती है। देखते रहिए अब विषय का चला हुआ है पवित्र होना। मुझे किन के लिए पवित्र होना है? प्रातःकाल उठ के भगवान का भजन करना है, शाबाश। उसके बाद भगवान की वाणी का पाठ करना है, शाबाश। उसके बाद महामंत्र अपने लबों पे रखना है। और जब मैं अपने काम धंधे में जाऊं, घर से बाहर निकलूं, भगवान जी को अपने सीने में लेके चलूं, भगवान जी को अपने मन में लेके चलूं, भगवान जी को अपने अंतःकरण में बिठा के चलूं। तब भगवान कहती है वो कि तू पापों से बच जाएगा, गंदी वृत्तियों में शिकार नहीं होगा। ये गंदी वृत्तियां जो काम क्रोध मोह अहंकार इत्यादि है, इससे मैं अपने आप को बचा लूंगी, बचा लूंगा। बड़ा जरूरी है। अगर मुझको मन में बसाएगा तू अपने मन में भगवान को रख के, अब चलो निकलो बाहर। जोर की बरसात आती है तो हमने बना नहीं रखे, गम बूट बना रखे हैं, सिर के ऊपर एक विशेष प्रकार का कपड़ा बना रखा है वो जो टोपा सा, और बाकी हमने बरसाती बना रखी है वो रेनकोट। कितनी रेनकोट आप पहन लेती हैं ताकि हमारे कपड़े बच जाए और हम ठीक तरीके से निकल चले, शाबाश। इसी तरह हम ये आला विचार लेके चले ताकि दुनिया के गंदे इंप्रेशन हमारे पर ना पड़े। जैसे बरसात में रेनकोट का होना जरूरी है, बरसात में जरूरी है, इसी तरह कलयुग के अंदर हाँ भगवान की मधुर स्मृति का बना रहना बहुत जरूरी है।
ताकि हम बचे रहे। जैसे मैंने कल कहा था, जब हम सर्दी खत्म होती है मार्च के अंदर, तो अपने गर्म कपड़ों में, अटैचियों में या बड़े बड़े ट्रंकों में रखती है, लेकिन मैं और आप कभी नहीं भूलते कि इनके अंदर रखनी है क्या, फिनाइल की मोटी मोटी गोलियां, ताकि कीड़े न खा जाए। 5-6 महीने बाद निकाले, सारे कपड़े फर्र न हुए पड़े हो, मोटे न हुए पड़े हो, फटे न पड़े हो। इसी तरह उनकी जिंदगी फट जाती है। हाँ, जो अपने अंदर भगवान को नहीं रखते। गर्म कपड़ा कोई आपका था क्या, गुलूबान था, हाँ क्या किया आपने, वो नहीं रखे तो क्या सारा खाया पड़ा अंदर। अब गुलूबान कुछ नहीं रहा, पहनने योग्य नहीं रहा, क्यों भूल गए आपने इसमें 2-3 फिनाइल की गोलियां नहीं रखी, शाबाश। इस तरह उनका जीवन खराब हो गया, बर्बाद हो गए, क्यों, जिन्होंने अपने जीवन में भगवान को नहीं रखा। इस तरह हमने अपने मन को भगवान में रखना है। महाराज जी स्मृति बनी रहे तो सारा दिन हम लोग बड़े अच्छे रहेंगे, चौकस होकर रहेंगे, काशिश होकर रहेंगे, बहुत अच्छा जीवन काटेंगे। मेरी देवियों, मेरी सजनों, मेरी बेटियों, बड़ा अच्छा जीवन। क्या करना है, मुझे क्या लगना है, दिन अपना कैसे गुजारना, ये विषय चल रहा है कि देखते रहो ऐसे में कर रही हूं क्या, ऐसा मैं बना रहा हूं क्या, अपने जीवन में ऐसा देख रहा हूं क्या। देखिए देखिए देखिए, क्योंकि हमारी अखीर में वो अवस्था बन गई। ऐसी आला बुद्धि से क्या हो जाएगा, वो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू भिड़ जा। आला बुद्धि अखीर में ये बना देगी, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के जाल से, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू भिड़ जा। शुरुआत करेंगी तभी तो बात बनेगी ना, तभी तो हम अपने शरीर के रहते हुए गीता जी के अनमोल कथन के अनुसार अपना कल्याण कर जाएंगे। मेरी उपस्थित कल्याणकामी देवियों, मेरे बुजुर्गों और मेरे विचारशील भाइयों, बहुत सीरियसली और बहुत सिंसियरली हमने अपने आप को देख कर ऐसी साधना करते जाना। साधना का मतलब बुद्धि बताती जाए, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, इस करने से मेरे दोनों जहान मारे जाएंगे, और इस ना करने से मैं कहीं करे, इसलिए ये करना, ये नहीं करना, ये करना। जो पद पद पे मुझे गाइड करे वो है आला बुद्धि। भगवान कहते अच्छी बुद्धि कौन सी, प्रवृत्ति निवृत्ति बताती चले, प्रवृत्ति निवृत्ति समझाती चले। आहा, ये बुद्धि कहां से मिलेगी, भगवान जी से। किसी भी हम जाती है तीर्थ पर तो वहां से कोई ना कोई गाइड मिल जाता है, सरकार नमस्कार आप आए हैं तीर्थ यात्रा करने, हाँ मैं जहाँ का रहने वाला, मुझे सिर्फ 5 रुपए दे दो, हाँ मैं आपको सारा घुमा देता हूँ। हम तो क्या 5 रुपए, 100 रुपए मेरा खर्च करने हैं, 5 रुपए वो आपकी अटैची उठा लेता है, आपको एक एक बताता है ये फला स्थान है, ये फला स्थान है, इसका ये हुआ, ये हुआ, सब समझा देगा। इसी तरह इस दुनिया में आए हैं, हाँ भगवान का ज्ञान अपने मन में रख के चले। स्वामी जी के आखिर में शब्द कहूँ अपने गुरुदेव जी के, उन्होंने कहा राम। स्वामी जी कहते हैं महाराज जी नमस्कार, कहाँ चले हो, महाराज मैं बलदेव नगर जा रहा हूँ, शहर से बलदेव नगर, वाया क्या जाओगे, महाराज धूलकोट के जखीरे से होता निकलूंगा। हाँ ये तो काली रात्रि है, जरा ठहर जा। ठहर गया, स्वामी जी अंदर गए, अपनी टार्च लेके आए, ले राम ये टार्च ले जा, अब तू पहुंच जाएगा। रास्ते में सांप हो सकती है, बिच्छू हो सकती है, और कुत्ता बैठा होगा, इसे पैर रख देगा, अंधेरी रात है, जहाँ पर जखीरा है वो तो बिल्कुल ही अंधेरे से भरा होगा, टार्च लेके जरूर जाओ, टार्च ले जाओ। बस महापुरुष यही कहती है कि कलयुग में अच्छे जीवन गुजारने वालों, ज्ञान की तार, भगवान के फरमान की तार अपने साथ लेके चलो। महाराज जी के ज्ञान की तार अपने साथ, क्योंकि कल युग है, अंधेरा युग है, काली वृत्तियों से भरपूर युग है। ज्ञान की तार मस्ट बी, ज्ञान की तार नॉट शुड बी बट मस्ट बी। भगवान ज्ञान मीन्स भगवान का फरमान, ज्ञान मीन्स भगवान का उपदेश, ज्ञान मीन्स भगवान का प्रीचिंग एंड टीचिंग, भगवान का आदेश। वो टार्च मैं और आप अपने जीवन में रखें, तब क्या होगा, हमारा जीवन बड़ा अच्छा कर जाएगा। दुनिया वालों के पास भगवान के ज्ञान की टार्च नहीं है, जो उनका बुरा हाल है देख लो, जो उनका बुरा हाल है, अपना कड़ा तजर्बा अपने मुख से बताती है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। जिनके पास टॉर्च नहीं है, जो मनमानियां करके इस अंधेरी नगरी में जा रहे गए, वो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहां। देख लो उनका तजर्बा, जिन्होंने भगवान के फरमान को अपने जीवन के साथ नहीं रखा। देख लो जरा बच्चे उनके, आशाओं के तिनके चुन चुन कर रे सपनों में महल बनाया था, तूफान से तिनके बिखर गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। जीवन के सफर में हम जिनको, वो जीवन के सफर में हम जिनको, वो समझे थे हमारे साथी रे, कोई शक नहीं। और जीवन के सफर में हम जिनको, वो समझे थे हमारे साथी रे।
माँ बाप, पति पत्नी, बेटे, ओहदे, सेहते और मित्र यार, जीवन के सफर में हम जिनको वो समझे थे हमारे साथी है, तो कदम चले फिर बिखर गए, फिर बिछड़ गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां। ऐसा क्यों दर्द भरी अवस्था बनी, ऐसी दर्द भरी जिंदगी कटी, भगवान जी को साथ में रखा गया, महाराज जी को साथ में रखा गया। बिना टॉर्च की कोई रात से गुजरे, कोई वहां गिरेगा, कोई वो गिरेगा, कोई ये गिरेगा, कोई आगे पुल के नजदीक गिर पड़ेगा, कोई आगे अप डाउन अवस्था। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।